है गाइस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल वर्क एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसका पूरा इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन जैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, पूरा सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बुलेट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है। ये सारे पीडीएफ हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको पीडीएफ बनाया है। अब देखिए, इस पीडीएफ को पाने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सोशल वर्क यानी कि सोशल वर्क क्या होता है? समाज में जो वर्क होता है उसी को सोशल वर्क कहते हैं। अब सोशल वर्क एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का मतलब है कि ये लोगों को क्या करेगा। देखिए, यहाँ पे बुलेट पॉइंट में देखने को मिल रहा होगा, ये लोगों को सोशल वेलफेयर करेगा, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इस सोशल वर्क का मेन मतलब जो होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, सोशल जस्टिस होता है एंड लोगों को डेवलप करेगा। अब कैसे लोगों को? तो इंडिविजुअल को, मतलब ये नहीं कि ये किसी को करेगा किसी को नहीं। इंडिविजुअल मतलब होता है प्रत्येक आदमी को करेगा एंड कम्युनिटीज को। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अचीव सोशल वेलफेयर, क्योंकि सभी लोग जो हैं सोशल वेलफेयर अचीव कर सके, सभी को सोशल वेलफेयर प्राप्त हो सके। इंट्रोडक्शन इतना है। देखिए, अगर और इंट्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो यानी कि सोशल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या किया जाता है, लोगों को लीगल लीगल देखिए यहाँ पे लिखा है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है एज ए रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतना आप देख लीजिए। अब देखिए, जो ये सोसाइटी मतलब ये कोऑपरेटिव एक्ट बनाया गया, तो ये किस लिए बनाया गया? जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, विकर सेक्शन के लोग हैं, इकोनॉमिकली विकर हैं, उनको क्या किया जाएगा, स्टेबल किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। व्हाट आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब ये जो सोसाइटीज़ है या एक्ट है ये क्या है? तो ये देखिए क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल टू कम टुगेदर टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल, देखिए यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक सोशल और कल्चर नीड्स थ्रू ज्वाइंटली एंड डेमोक्रेटली ऑर्गेनाइज करता है। अब देखिए, इसकी डिफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफिनेशन को मैंने हाईलाइट करना भूल गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय पीपल, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों के द्वारा फॉर्म किया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल हेल्प, मतलब इसको म्यूचुअल हेल्प के द्वारा वेयर मेंबर कंट्रीब्यूट रिसोर्स, शेयर्स रिस्क एंड डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट इक्वल। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारे एग्जाम्पल हैं कि अलग अलग क्षेत्र में कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के द्वारा। अब देखिए, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या है करेक्टरिस्टिक मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो वॉलेंट्री मेंबरशिप नंबर एक। अब ये क्या होता है वॉलेंट्री मेंबरशिप? तो इसमें कोई भी चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस प्रकार का जेंडर यानी कि मेल फीमेल हो, इकोनॉमिकली, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे नहीं किया जाएगा, तो वही लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मेंबर ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब जोर दबाव नहीं हो सकता है, फ्री हैं वो, जब चाहें तब मन करे जब वो उसमें मेंबर बन सकते हैं एंड जब मन करे तो वो लीव ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अब देखिए, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है ये कैसे कंट्रोल करती है? द सोसाइटी इज मैनेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट, मतलब अगर डेमोक्रेटिक में देखा जाए तो एक आदमी का एक वोट देने का अधिकार है। इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सभी लोग का एक वोट की तरह मान होगा और सबको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल पार्टिसिपेशन। आगे देखिए, म्यूचुअल हेल्प क्या होता है? तो जो ये फाउंडेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये असिस्टेंट रेदर देन प्रॉफिट मेकिंग, ये जो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही बनाया गया है कि जिसके मेंबर हैं जो उसमें काम कर रहे होते हैं उनको प्रॉफिट मिले। अब देखिए,
अगर बात करें सर्विस मोटिव, मतलब सर्विस मतलब क्या होता है, देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्विस प्रोवाइड कराना है। क्या प्रोवाइड कराना है? सर्विस प्रोवाइड कराना है, नॉट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट ही लिया जाए, सबसे पहले इसका यानी कि प्राइमरी जो सोर्स है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने का ही है। अब देखिए लीगल स्टेटस पे आते हैं, तो देखिए जब ये लीगल स्टेटस की मैं बात करूं तो नीचे देखते हैं लीगल स्टेटस में क्या होगा। अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम अ सेपरेटली लीगल एंटिटी, मतलब ये है कि अलग अलग क्या करेगा, आइडेंटिटी बनाएगा। अब देखते हैं इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया था इसके एडवांटेज क्या हैं, कि ये किस किस क्षेत्र में एडवांटेज, मतलब होता है कि आपको जैसे आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या है, आपका बाल हो सकता है, आपका आँखें हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, आपको एडवांस बनाता है, लोगों से अलग बनाता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे एडवांस लोगों को बनाएगा। तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करता है, नंबर एक इकोनॉमिक इम्प्रूव, दूसरा री एजुकेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन देता है, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और दूसरा देखेंगे सोशल इंटीग्रेशन। ये सारे इसको क्या करते हैं, एडवांटेज बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट मतलब होता है लोगों को क्या किया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, फ्रेम फार्मर जैसे हो गए, वीकर लोग हो गए, उनको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा और उनके इकोनॉमिक कंडीशन में क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक कंडीशन में क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। आगे देखिए, तो री एजुकेशन मतलब होता है कि जैसे मनी लेंडर्स हैं, मिडिल मैन हैं एंड एक्सप्लॉयटेशन हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, इसमें री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखिए प्रमोशन ऑफ इक्वल, लोगों को प्रमोट किया जाएगा इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अंडर सेक्शन अगर आप लिखना चाहें तो 12 नहीं, अंडर सेक्शन 14 लिख सकते हैं आप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोऑपरेटिव क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको एम्प्लॉय बनाएगा, एंड एम्प्लॉयमेंट बनने की क्या देगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि आप लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बन सकते हैं। अब आगे देखिए सोशल इंटीग्रेशन मतलब होता है कि समाज में ये कैसे काम करेगा, तो ये लोगों को प्रमोट करेगा, यूनिटी बनाएगा, मतलब लोगों को इकट्ठा करेगा, कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी। जो सोसाइटी है उसमें क्या किया जाएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे देखिए, तो हाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है 1912 एक्ट्स हैज़ ए टूल्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस। आप देखिए सोशल वर्क प्रैक्टिस ये कैसे करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लीगल फ्रेम, लीगल सपोर्ट फॉर कलेक्टिव, लीगल सपोर्ट फॉर कलेक्टिव एक्शन, लोगों को एक्शन लेने के लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब पॉवर्टी को ख़त्म करती है, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये कम्युनिटी को भी डेवलप करती है, सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कराती है, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब लोगों की कैपेसिटी, जैसे बिकर सेक्शन के लोग हैं उनको कैपेसिटी भी बढ़ाती है। आइए देखते हैं लीगल सपोर्ट और फॉर कलेक्टिव एक्शन क्या होता है। तो द एक्ट्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इनब्लिंग पीपल टू वर्क कलेक्टिवली फॉर सोशल वेलफेयर, लोगों को क्या करेगा, इकट्ठा करके लोगों को सोशल वेलफेयर करेगा, इंडिविजुअल ना करके। अब देखिए पॉवर्टी को ख़त्म करती है, यानी कि लोगों को क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप देती है, क्रेडिट सोसाइटी बनाती है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को। और ये देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को ख़त्म करना, अर्थात गरीबी को ख़त्म करना। आगे कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी मदद करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रोस रूट्स डेवलपमेंट आ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। सोशल जस्टिस क्या होता है, तो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इम्प्रूवमेंट मार्जिनलाइज एंड वर्क वीकर सेक्शन, मतलब सबको क्या करेगा,
मार्जिन कर लेगा। कैपेसिटी बिल्ड तो कैपेसिटी को बढ़ाती है, जैसे लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया। देखिए कैपेसिटी कैसे बढ़ाएगी, तो लीडरशिप का बनाती है, मैनेजमेंट इसका स्किल्स डेवलप करा देती है। मैनेजमेंट स्किल्स कैसे होने चाहिए, अवेयरनेस लोगों को और के बीच में करा देगी, यानी कि कम्युनिटी के बीच में आपको अवेयरनेस करा देगी, जिससे आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी। अब देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देयर सोशल वर्क रिलेवेंस। कौन कौन से ऐसे की फीचर्स हैं या की प्रिंसिपल्स हैं, तो नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन देखने को मिलेगा, जिसमें सोशल वर्क किस पे क्या करते हैं, रिलीवेंस होते हैं। इनकरेज फ्रीडम, यानी कि ये लोगों की फ्रीडम को इनकरेज करते हैं अर्थात बढ़ाते हैं। आप एसोसिएशन का एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, लोगों को डिटर्मिनेशन यानी कि लोगों का एक पहचान बनाते हैं। इंडिविजुअल मतलब लोगों को, एक एक लोगों का। अब देखिए इसके बाद में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, जो सोशल वर्क है ये प्रमोट्स करता है पार्टिसिपेशन को, लीडरशिप डेवलपमेंट करता है एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाता है। अब देखिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे काम करेगा, तो ये लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है बिकम इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं यानी कि वीकर्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। म्यूचुअल एड एंड कॉपरेशन, अब म्यूचुअल एंड कॉपरेशन में देखें तो लोगों के स्ट्रेंथनेस, सोशल सोलिडेटरी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आदमी की लोगों की सोलिडेटरी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको स्ट्रेंथ करता है, बढ़ा देता है। अब इसके बाद देखिए सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भाई इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो जी लगा लीजिएगा बीच में, यहाँ पे जेड ऑर्गेनाइजेशन कर लेना, भाई मिसप्रिंट हो जाता है, आदमी से गलती होता है। तो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो एलियंस डायरेक्टली, मतलब क्या होता है, एलियंस को डायरेक्टली क्या करता है, विद द गोल्स ऑफ सोशल वर्क सच एज वेलफेयर, मतलब लोगों को ऐसा वेलफेयर देगा, सच एज वेलफेयर, ऐसा वेलफेयर देगा जिससे लोग खुद के अंदर, अपने अंदर क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, सोशल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड हो पाएगी। ऐसा मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, उद्देश्य है लोगों को वेलफेयर देने का। अब कंक्लूजन में आप लिखेंगे द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इज नॉट मेरली अ लीगल स्टेट्यू, मतलब एक स्टेट्यू लीगल स्टेट्यू ही नहीं है, क्या है, बट ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप आज अपनी कलम कापी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं, आज फोन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, यूज करें, तो उसी इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब होगा कलम कापी आपका हो गया। आप सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये लोगों को क्या करता है, इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है उसको उसी ट्रांसफॉर्म में चेंज करता है। इट सपोर्ट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क, इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोगों को फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि लोगों को सोशल वर्क प्रोवाइड किया जाए बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेटिंग मतलब होता है, देखिए कोऑपरेटिंग मतलब होता है कि लोगों को कोऑपरेट करके, सेल्फ हेल्प मतलब आपको खुद हेल्प देगा, इक्वालिटी देगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट देगा थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब किसके थ्रू देगा, तो देखिए सोशल कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू देगा, सोशल वर्कर के थ्रू देगा, एंड इफेक्टिवली एड्रेस इशूज एज पॉवर्टी, सच एज पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट करवाएगा, इनइक्वालिटी को खत्म कर देगा, सोशल एक्सक्लूजन मतलब समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं उसको एक्सक्लूजन कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो। अब ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका PDF पाने के लिए आप सीधा KWL क्लासेस पे आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।